अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है। उम्मीद करना ना ठीक ठाक फिट फाट अल्लाह पाक दे फजल और करम नाल तुसा भी ठीक हो। सो मैं भी ठीक हाँ। व्यूअर थंबनेल लिखदा सी हैरान और परेशान हो सुचे दे पाए सो मेड करे दे पाए सो आदे सो ऐसा वीडियो छे क्या, क्योंकि व्यूअर ये दुनिया का शोभा इवें है ना, क्योंकि इंदे उत्ते जेरा भी इंसान जेरा भी काम करे ना, या असा काम वगैरह सीखते हैं जेरी चीज़ भी दर्जिया का काम थी गया, मोटरसाइकिलों के कोई भी कैटागरी का काम सीख सो ना, उनके अंदर तो को मुश्किलात आसन, क्योंकि ऐसे ऐसे काम करने पैसे जेरे थोड़ी जिंदगी तुसा सोच भी ना हो सकते। मेरा नाम है मोहम्मद फैसल, तुसा देते पे साडा यूट्यूब चैनल फैसल सरैकी। सब को पहले गुजारिश है व्यूअर, मेरे चैनल फैसल सरैकी को सब्सक्राइब चेक कराए, जरा घंटी का निशान है वो जरूर प्रेस कराए, क्योंकि तुसा प्रेस करे तो मैं नवी नवी वीडियो स्टेसा तुहाडे कोल बहुत जल्दी पुछी। अज गल करने वाले फिल्म इंडस्ट्री न्यूज़ रिपोर्टर, ये फिल्म इंडस्ट्री लड़कियों वगैरह नाल क्या क्या सीन करने पड़े, लड़के वगैरह केरे केरे मरले तू गुजर दिए, केरे केरे लम्हे तो गुजर दिए, किवें एक्टर बन दिए, इधर कितनी मुश्किलात हैं, केरे केरे इन्हों को काम करने पौने। जिमें कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े स्टार हैं, इन्हों को केरे केरे मरले तो गुजरना पेंदे, केरी केरी कैटागरी इन्हों को आमना पौंदे। जिमें कि फिल्म इंडस्ट्री जिमें कि उनके अंदर डायरेक्टर जिमें कि आखे सी इन्हों को वो सीन करना पौसी, अगर ये सीन वगैरह ना करें इन्होंने बल ए फिल्म इंडस्ट्री दो इन्हों को धक्के मारते भजा देने। जिमें कि व्यूअर आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, जुलते हैं वीडियो तो सर देख गिनो पल मतों को एंड दसे ना क्या फिल्म इंडस्ट्री ये समय क्या सीन थी। दोस्तों, एक आम लड़की पोर्न अदाकारा कैसे बनती है? पहले दिन लड़की से इंटरव्यू में क्या क्या करवाया जाता है, एक नई लड़की को किस तरह सेक्स की ट्रेनिंग दी जाती है, और एक पोर्न एक्ट्रेस से एक दिन में कितनी सेक्स वीडियो शूट करवाई जाती है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि पोर्नोग्राफी का आगाज़ कब हुआ और किस वजह से हुआ, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। वैसे तो पोर्नोग्राफी की तारीख कदीम मिस्री तहजीब से भी ज़्यादा पुरानी है, या यूं कहा जा सकता है कि तमाम पुरानी तहजीबों से पहले भी इसका वजूद था, लेकिन इस नासूर खेल का बाकायदा आगाज़ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में हुआ। इसे बतौर हथियार सबसे पहले सलीबी बादशाहों ने इस्तेमाल किया था। दोस्तों, बात कुछ इस तरह थी कि सलीबी हर मैदान में मुसलमानों के हाथों शिकस्त फाज से सख्त परेशान थे। इस्लामी अफवाज हर मैदान में सलीबी कुव्वतों पर भारी साबित हो रही थी। सलीबियों की सोच का दायरा इस वक्त बदला जब 1.5 लाख मुसलमान फौज ने बहरा यकियानूस के साहल पर 15 लाख सलीबी जंगजू लाशों का ढेर कर दिए। इस मौके पर सलीबी अफवाज का बादशाह रोनाल्ड फूट फूट कर रोया और एक बड़ी मीटिंग का इनकाद किया। इस मीटिंग में मुस्लिम और सलीबी अफवाज का मुआवजा किया गया। मालूम हुआ कि मुसलमान रात भर सजदों में रोते हैं और दिन भर मैदान जंग की ललकार होते हैं, और यही ईमान उन्हें दुनिया के हर खौफ और लज्जत पस्ती से बहुत दूर रखता है और एक बेहतरीन जंगजू बनाता है। जबकि सलीबी अफवाज रात भर शराब और जना की महफिलों में मशगूल रहते हैं, और इन्हीं रंगरलियों की वजह से दूसरे जहान का खौफ उन्हें शिकस्त फाज से दो चार करता है। इसके अलावा मैदान जंग में मुसलमान जंगजुओं की आंखों से जो वहशत टपकती है वो सलीबी कुव्वतों पर खौफ तारी कर देती है। इसके साथ नारे तकबीर की फलकशगा अफसदाएँ सलीबियों के लिए एक मसला था। सलीबियों की इस मीटिंग में हरमन नामी एक अफसर भी मौजूद था। ये वो शख्स है जिसने सलीबी तारीख में मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। ये नहायत शातिर और ज़हीन शख्स था। इसने मुसलमान और सलीबी नौजवानों की नफ्सियात पर बात करते हुए वाज़ा किया कि मेरी 60 साल ज़िंदगी का तजुर्बा है कि एक अयाशी पसंद वजूद कभी भी ज़िंदगी के मैदान में बेहतरीन सिपाही नहीं बन सकता। खुसूसन वो लोग जो जिनसी लज़्ज़त के मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, इनकी जिस्मानी और रूहानी ताकतें ख़त्म होकर रह जाती हैं। लेकिन अगर मैं मुस्लिम अफवाज की बात करूँ तो मुसलमान फ़ौज में ऐसे नौजवान हैं जो जिनसी लज़्ज़त से बिल्कुल नाआशना है, और इनमें से जो शादीशुदा हैं वो भी एक हद तक अज़दवाजी ज़िंदगी निभाते हैं। इन्हें मज़हब के आगे कुछ दिखाई नहीं देता, लिहाजा अगर इनमें जिनसी भूख को पैदा कर दिया जाए तो इनकी सोच और नज़रियात को कमज़ोर किया जा सकता है। और अगर यही हरबा पूरी उम्मत मुसलमान पर आजमाया जाए तो हमें यकीन है कि हम ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि मुसलमानों के लिए बिल्कुल नई चीज़ होगी और वो इस चीज़ के लिए जुनून की हद तक जा सकते हैं।
दोस्तों हरमन के इस ख्याल पर रोनाल्ड ने एक नुक्ता उठाया और कहा कि हम बहुत दफ़ा नहायत खूबसूरत लड़कियां मुसलमान अफवाज में दाखिल कर चुके हैं। इस काम में हमें शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन मुसलमान फौज इन लड़कियों की तरफ देखना भी गवारा नहीं करती और बहुत सी लड़कियां मुसलमानों का किरदार देखकर सलीबी हमायत छोड़कर मुसलमान हो चुकी हैं। लिहाजा तुम्हारा ये मंसूबा नाकाम है। तो हरमन ने जवाब दिया कि जब तक आपके अंदर किसी चीज़ का तसव्वुर मौजूद ना हो तब तक इस चीज़ का होना ना होना बेमानी होता है। हमने मुसलमान फौज में जिनसी लज़्ज़त की दुनिया का तसव्वुर पैदा करना है, ऐसा तसव्वुर जो उनकी सोच की राहदारियों में बरहना औरतों की हसीन अदाओं को गर्दिश करता दिखा है। इसके बाद मुसलमान खुद ही अपने आप को हमारे हवाले कर देंगे, क्योंकि ये हमारी ईजाद होगी और यही वह तरीका है जिससे हम मुसलमानों को शिकस्त दे सकते हैं। दोस्तों इस मंसूबे के 1 साल बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इत्तला मिली कि फौज के कुछ नौजवान रात को बाहर चले जाते हैं और नौजवानों को अक्सर जिनसी गुफ्तगू करते भी सुना गया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस चीज़ को इतनी संजीदगी से लिया कि खुद भेस बदल कर ऐसे नौजवानों का पीछा किया। दोस्तों एक बात वाज़ह कर दें कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपना भेस और आवाज़ बदलने के माहिर थे। तारीख में बहुत बार इनका भेस बदलकर दुश्मनों के साथ मुलाकात की रवायतें भी मौजूद हैं। यहाँ तक एक जंग में शिकस्त के बाद जब सलीबी कमांडारों को सुल्तान के सामने पेश किया गया तो सुल्तान ने एक कमांडार से पूछा कि रात के वक्त तुमने जिस शख्स से कहा था कि मैं अय्यूबी को उसकी सांस की महक से पहचान सकता हूँ, बताओ वो शख्स कौन था। सलीबी बोला, जनाब वो एक अरबी ताजर था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो मैं खुद था। वो सलीबी ये बात सुनकर सुल्तान के कदमों में गिर गया। दोस्तों मुसलमान फौज की कुछ शर्मनाक हरकतों पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खुद उनके पीछे गए तो मालूम हुआ कि फौजी क़यामगाह से कुछ फासले पर एक काफिला रुका हुआ है जो खुद को मुसलमान ज़ाहिर करते हैं, लेकिन इनके पास औरतों की ख्वाहिश और नाजेबा तस्वीर है। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वो तस्वीर देखी तो दंग रह गए, क्योंकि इन तस्वीर में ऐसी मंजरकशी की गई थी कि कोई भी नौजवान इनको देखकर जिनसी लज़्ज़त के लिए जुनून की हद तक जा सकता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को दीगर इलाकों से इत्तलात मिली कि शहर में ख्वाहिश तस्वीरों के कुबाखाने खुल गए हैं, जहाँ जिनसी इश्तियालंगेज़ तस्वीरें दिखाई जाती हैं और नौजवानों को जिनसी कामों के मुतालिक बताया जाता है। और हैरानकुन तौर पर मुसलमान बड़ी तेज़ी से इस तरफ माइल हो रहे हैं। दोस्तों सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फौरी तौर पर अपनी जंगी पेशकदमी रोक दी और पोर्नोग्राफी के इस नासूर के खिलाफ महाज खोल दिया और एक तारीखी तकरीर में कहा कि हर कौम की ताकत इसका अच्छा या बुरा किरदार होती है। दुश्मन हमारी असल ताकत का अंदाज़ा लगा चुका है, लिहाजा अब वो हमारे सामने आने की जुर्रत कभी नहीं कर सकता। लेकिन अब हमारा दुश्मन हमारे किरदारों पर हमलावर हुआ है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जंग मैदान में हो, जंग सोच और रवैयों की भी होती है। जो कौम अपने किरदार और रवैये पर गालिब आ जाती है फतहयाब हो जाती है। दोस्तों सलीबी कमांडर हरमन एक ज़हीन और शातिर इंसान था। अगर आप सलीबी तारीख का मुतालिया करें तो आपको ये शख्स सलीबी तारीख में अपने शातिर दिमाग की वजह से छाया हुआ मिलेगा, क्योंकि सलीबी अपनी हिम्मत हार चुके थे, लेकिन इस शख्स के मंसूबों ने इनमें जान डाल दी थी। लिहाजा मुसलमानों के ईमान को कमज़ोर करने के लिए सलीबियों ने दुनिया भर से मुसव्विर और मंजर निगारों को मुँह मांगी रकम पर खरीद कर उनसे ऐसी फाश मंजरकशी करवाई गई कि उससे नज़र हटाना मुश्किल हो जाता था और इन फाश पेंटिंग्स को मुसलमानों तक पहुँचा दिया गया और सलीबियों का तैयार करदा जहर मुसलमानों में अपना जहर फैलाता रहा। दोस्तों सलीबी बादशाह ने जब इस मंसूबे को कामयाब होते देखा तो अपनी किताबों में इसका जिक्र बड़ी शान और शौकत के साथ दर्ज किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस नासूर को ख़त्म करने की हर कोशिश करते रहे और बैतुल मुक़द्दस की फतह के बाद इस दुनिया से चल बसे। सलीबी भी अपना दमखम खो चुके थे, लेकिन इनका तैयार करदा जहर मुसलमान नौजवानों के दिल में घर कर चुका था और यूँ सदियाँ बीत गई, कई सकाफ़तें आईं और मिट गई। आखिर 18वीं सदी का सूरज तलू हुआ। ये वो सदी थी जब साइंस के इल्म में इनकलाब की फ़िज़ा पैदा हुई, नित नई ईजादात और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो रही थी। 18वीं सदी के शुरू में एक बार फिर पोर्नोग्राफी पर काम शुरू हुआ। इस बार पेंटिंग्स के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। लकड़ी से जिनसी उज़ू तराशे गए और दरख्तों को भी काट छाँट कर जिनसी उज़ू की तरह बनाया गया। इस शर्मनाक आर्ट को देखने के लिए लोग जोकदार जोक आ रहे थे और इन चीज़ों को देखकर लोगों में जिनसी आज़ाद ख्याली पैदा हुई। 1839 में कैमरे की ईजाद ने जहां साइंस की दुनिया में बहुत बड़ा चमत्कार किया, वहीं ये पोर्नोग्राफी का एक अहम हथियार बन गया। 1855 में पहली बार कैमरा पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन कैमरे से लीगी पोर्नोग्राफी में मसला यह था कि कैमरा तस्वीर की सिर्फ एक ही कॉपी बनाता था और इसे एक तस्वीर को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया नहीं जा सकता था, जो कि पोर्नोग्राफी की तशहीर के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ था। लेकिन यह मसला इस वक्त मसला ना रहा जब 1863 में प्रिंटर ईजाद हुआ। इस ईजाद के साथ ही फाहिश तस्वीर और फाहिश मैगजीन लोगों के हाथों में आ चुके थे। 1871 में जिनसी तस्वीर ब्लैक एंड वाइट रिजल्ट में मार्केट में आ चुकी थी। इन मार्केट्स में फ्रांस की मार्केट सबसे आगे रही थी। 1876 में वीडियो कैमरा टेक्नोलॉजी मंजर आम पर आई। इस टेक्नोलॉजी में वीडियो कैमरा 1 मिनट में 120 तस्वीर बनाता था। फिर इन तस्वीर को एक चरखा नुमा मशीन पर एक बंडल की सूरत में डाला जाता और इस चरखे को हाथ से घुमाया जाता था।
इससे तस्वीर इस तेजी से घूमती थी कि जैसे वीडियो प्ले हो रही है। इस तरीके को आगे चलकर टीवी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया गया। आज जो जदीद कैमरे से बनाई गई HD वीडियोस देखी जाती हैं, दरअसल हजारों तस्वीरों का मजमुआ होती हैं जो इस तेजी से प्ले हो रही होती हैं कि हमें तस्वीर हरकत करती नजर आती है। वीडियो टेक्नोलॉजी के वजूद में आते ही यूरोप में फिल्म साजी शुरू हुई और साथ ही पोर्न इंडस्ट्री का बाकायदा आगाज हुआ। पहली फर्स्ट फिल्म 1895 में रिलीज हुई और इसे लुमियर ब्रदर इंडस्ट्री ने अवामी नुमाइश के लिए फ्रांस में पेश किया। ये दुनिया की पहली पोर्न मूवी थी। इसमें औरत को बरहना अंदाज में दिखाया गया था। ये फिल्म निहायत मुनाफा बख्श रिकॉर्ड के साथ मकबूल हुई और पोर्न इंडस्ट्री को यूरोप में मकबूलियत मिलती गई। अब लोगों में जिनसी ख्वाहिश जरूरत से बढ़कर जुनून में बदल गई थी और यूं लोग गली कूचों में औरतों के साथ बिला झिझक छेड़खानी और बेहुदा काम करने लगे और ये सब यूरोपीय सकाफत का हिस्सा बन गया। दोस्तों 19वीं सदी के आगाज़ में वीडियो कैमरा टेक्नोलॉजी में मजीद बेहतरी आई। फर्स्ट वीडियो पहले से ज़्यादा साफ और म्यारी रिकॉर्ड होने लगी। 1920 तक यूरोपीय तहजीब पोर्नोग्राफी के जहर में मुकम्मल तौर पर डूब चुकी थी। दुनिया भर के साले समंदर फांसी के अड्डे बन गए। मियाँ बीवी एक दूसरे के हुकूक से भागने लगे और किसी भी रोक टोक के बगैर जानवरों की तरह हर जगह अपनी जिनसी हवस पूरी करने लगे। 1970 में जिनसी मवाद का जहर बरसगीर में दाखिल करने की कोशिश की गई, जिसके लिए पाकिस्तान और भारत में पोर्न सिनेमा की इजाज़त चाहिए। इसके जवाब में न सिर्फ इनकार किया गया बल्कि पोर्नोग्राफी को एक जुर्म करार दे दिया गया। दूसरी तरफ यूरोप में जिनसी मवाद पर मुश्तमिल वीडियोज़ की डिमांड कम होना शुरू हो गई थी क्योंकि इनका मुआशरा इतना आज़ाद हो चुका था कि वहाँ अब ऐसी वीडियोज़ को देखने की ज़रूरत दिन ब दिन कम होने लगी। इस सूरत हाल से परेशान होकर फर्स्ट इंडस्ट्री ने नए अंदाज पर काम करने के बारे में सोचा और फिर फर्स्ट फिल्मों को कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया। दोस्तों हर किस्म के मवाद का अपना अलग अंदाज हुआ करता था। अगर आज हम किसी पोर्न वेबसाइट का विजिट करें तो हमारे सामने A to Z लिस्ट ओपन हो जाती है जिसमें सेक्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज नजर आती हैं। जब कैटेगरी प्रोजेक्ट यूरोप की आवाम के सामने लाया गया तो देखने वालों का हजूम लग गया क्योंकि जिसको जो देखना होता था वो इसे अलग से मिलने लगा। यूं हर शख्स की जिनसी ख्वाहिशात के मुताबिक इसे पोर्न का नशा मिलने लगा। 1980 में VCR टेक्नोलॉजी बरसगीर में आम हो चुकी थी। अगरचे इस दौर में कंप्यूटर भी आम हो चुके थे लेकिन ज़्यादातर लोग इस टेक्नोलॉजी से नाआशना थे और लोग VCR की तरफ मुतवज्जह हो रहे थे। यूरोपीय कंपनीज ने जब बरसगीर के लोगों VCR की तरफ रुझान देखा तो पाकिस्तान, भारत और दीगर ममालिक में पोर्न मूवीज़ भेजी जाने लगी जो ब्लैक में बिकने लगी। पोर्नोग्राफी पहले सिर्फ जिनसी कारोबार के तौर पर इस्तेमाल होती थी लेकिन बाद में पोर्न इंडस्ट्री ने एक ऐसा जिनसी तरीका भी मुतारफ़ करवाया जो बराह रास्त कैंसर और एड्स जैसी तबाहकुन बीमारियों का मुअज्जब बनता है। इस तरीके को ऑरल सेक्स कहते हैं। मेडिकल साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक एक जहरीला मादा मनी के साथ खारिज होता है जो कि मुंह के जरिए अगर मैदे में चला जाए या दांतों में इसकी कोई बाकियात रह जाए तो मुंह के कैंसर और एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों को जन्म देता है। और ये वो बीमारियां हैं जिनका इलाज बहुत महंगा और बहुत ही कम मिलता है। इन बीमारियों से मुतासरा मरीज सिसक कर मौत का शिकार होते हैं। लिहाजा ऑरल सेक्स के शौकीन अपना शौक पूरा करने से पहले इस अंजाम के बारे में ज़रूर सोच लें। पोर्न एक्ट्रेस को पोर्न शूटिंग के बाद मखसूस स्प्रे और मेडिसिन दी जाती है जो मुंह में मौजूद गलाजत के सारे जरासीम ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों 20वीं सदी के आगाज़ में एशिया में अब भी धुंधली और ब्लैक एंड वाइट टेक्नोलॉजी का दौर ख़त्म नहीं हुआ था जबकि यूरोप में हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी मकबूल हो चुकी थी। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी एशियाई दुनिया मगरबी दुनिया से 100 साल पीछे चल रही है। इंटरनेट जो कि पाकिस्तान में 1952 में लॉन्च हुआ, इसकी इब्तदाई स्पीड 128 KB थी और 1995 में PTCL ने इंटरनेट ऑल पाकिस्तान के लिए ख़रीद लिया और पाकिस्तानी अवाम में इंटरनेट की मकबूलियत बढ़ती गई और साथ ही पोर्नोग्राफी का जहर सरद में फैलाता हुआ हर खास आम तक पहुँचने लगा। दोस्तों पोर्न इंडस्ट्री को चलाने वाला ये माफिया इतना ताकतवर होता जा रहा है कि इसे रोकने की अब किसी भी मुल्क में जरूरत नहीं। ये लोग दुनिया भर से खूबसूरत लड़कियों को पैसों का जासा देकर इस गलाजत में खींच लाते हैं और इनको ब्लैकमेल करके इनसे ऐसी वीडियो शूट करवाते हैं। दोस्तों फर्स्ट फिल्मों की मशहूर अदाकारा मिया खलीफा से तो आप सब वाकिफ़ होंगे लेकिन इसका एक आम लड़की से फर्स्ट अदाकारा बनने तक का सफ़र सुनकर यकीनन आप सबके होश उड़ जाएंगे। लिबनान के शहर बैरूत में पैदा होने वाली मिया खलीफा 2001 में अमेरिका में मुंतकिल हो गए। अक्टूबर 2001 में इन्होंने पोर्नोग्राफी में काम करना शुरू किया। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक मिया खलीफा अब तक सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली अदाकारा बन चुकी हैं। कैरियर का ये इंतखाब उसे इस वक्त सबसे महंगा पड़ा जब इंडस्ट्री ने उसे हिजाब पहनकर फाहिश फिल्म शूट करने पर राज़ी किया और उनकी इस फाहिश फिल्म की वजह से उन्हें मशरक में शदीद तनकीद और मुखालफत का सामना करना पड़ा। इस तनकीद के 3 महीनों बाद मिया खलीफा ने पोर्न इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया। दोस्तों इस खबर के बाद BBC की जानिब से मिया खलीफा का एक इंटरव्यू लिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि कैरियर के शुरू में उन्हें मॉडलिंग ऑफर हुई थी। मैंने इस शख्स की बातों में आकर मॉडलिंग शुरू कर दी तो इसने मुझे ज़्यादा पैसों का लालच देकर मॉडलिंग से फर्स्ट फिल्मों में दाखिल कर दिया। दोस्तों इस इंटरव्यू में मिया खलीफा बताती हैं कि जब भी ये लोग किसी को इस शर्मनाक काम में फंसाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे मॉडलिंग की ऑफर करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको फर्स्ट इंडस्ट्री में फेंक दिया जाता है। मिया खलीफा बताती हैं कि जब इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया तो मुझे $12,000 दिया गया जो इस वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इन डॉलर्स के बदले मुझे क्या कुछ करना पड़ेगा।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे अंदाज़ा होने लगा कि मैं बुरी तरह फंसती चली जा रही हूँ। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरी वीडियोस को लोग इतना पसंद करेंगे कि मैं दिनों में मशहूर हो जाऊंगी। फाहिश इंडस्ट्री मेरी वीडियो से लाखों डॉलर कमा रही थी। वो बताती हैं कि एक वीडियो बनाने के लिए कई हफ्ते लग जाते हैं। दोस्तों, इंटरनेट ने ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोसेस खोलकर पोर्नोग्राफी को बतौर प्रोडक्ट पेश किया और आवाम में इतना मकबूल हुआ कि सब रिकॉर्ड टूट गए, जिसकी सबसे बड़ी वजह फास्ट इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा ट्रैफिक एशिया बिलखुसूस पाकिस्तान और भारत से मिलती है। गूगल रिपोर्ट के मुताबिक फास्ट मवाद देखने वाले कंट्रीज की लिस्ट में पाकिस्तान दुनिया में 6वें और इंडिया दूसरे नंबर पर आता है, जिससे पोर्न इंडस्ट्री करोड़ों डॉलर्स का मुनाफा कमाती है। क्योंकि पोर्न फिल्मों में काम करने वाली अदाकाराएं निहायत खूबसूरत होती हैं और उनकी फास्ट वीडियोस का रिजल्ट भी काफ़ी दिलकश होता है और इनकी जिनसी ताकत भी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि देखने वाला इंसान जब वैसा करने की कोशिश करता है तो वह नाकाम हो जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि हर चीज़ की एक इंतहा होती है, लिहाजा 2 सदियों से पोर्नोग्राफी देखने वाले मगरबी अवाम उकता गई और 2014 में एक मुनफरद टेक्नोलॉजी सामने ले आई। इस टेक्नोलॉजी को सिलिकॉन गर्ल कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी में सिलिकॉन धात से लड़की का वजूद तराशा जाता है और फिर इसे इस कदर हकीकी बना दिया जाता है कि असल जिस्म और इस सिलिकॉन गर्ल में सिर्फ सांस का फ़र्क रह जाता है। इसकी खूबसूरती, जिस्म की नरमी और बनावट का अंदाज ऐसा बनाया गया है कि आपकी आंखें धोखा खा सकती हैं। इन सिलिकॉन गर्ल्स को जिनसी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके मखसूस अज़ा में ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे जिनसी सुकून कई गुना बढ़ जाता है और इसी तरह औरतों के लिए सिलिकॉन बॉयज़ बनाए गए हैं। इन टॉयज़ को इस तरह बनाया गया है कि इनको कोई भी जाविया दिया जा सकता है, लेकिन इन टॉयज़ की वजह से मर्द और औरत के दरमियान जिनसी ताल्लुक़ और कशिश बहुत हद तक कमज़ोर हो चुकी है और शरह पैदाइश में वाज़ह कमी वाक़या हुई है। आज अगरचा हम मुसलमान भी इस फितने के शिकार हैं, लेकिन अपने मज़हब और सकाफ़त को लेकर साथ चल रहे हैं, जबकि मगरबी मुआशरा इस कदर टूट चुका है कि मसनूई तरीके से बच्चे पैदा करने पर मजबूर है। इंसान को रियल लाइफ से हटाकर हर चीज़ मसनूई देने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, ये थे पोर्नोग्राफी के मुताल्लिक वो तमाम हक़ाइक़ जो आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के मुताल्लिक अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर, वीडियो देख दियो सी, मैं उम्मीद करे ना मेरी वीडियो तो आपको बहुत अच्छी लगी हो सी। यो सब वीडियो देखने को पहले फैसल सरैक की चैनल को सब्सक्राइब चेक कराए और जरा घंटे का निशान है उनको ज़रूर प्रेस कराए। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।